हम लोग बात करेंगे स्लैब के बारे में कि स्लैब का हम लोग रेनफोर्समेंट कैसे देखते हैं। प्लिंथ बीम के ड्राइंग के बारे में हमने बताया हुआ था इसके पहले, जो शुरू में बताया हुआ था। अब उसके बाद देखिए, आज हम लोग का छठा दिन है। छठे दिन में हम लोगों ने क्या क्या देखा। फुटिंग के बारे में पढ़ा है। फुटिंग के बाद हमारा क्या होगा, कॉलम के बारे में पढ़ा। कॉलम के बारे में प्लिंथ बीम के बारे में पढ़ा। प्लिंथ बीम के बाद हम लोगों ने स्टेयर के बारे में पढ़ा। अब स्टेयर हमारा लग गया। अब स्टेयर के बाद हम लोग छत लगाएंगे। तो छत का जो हम लोग ड्राइंग देखेंगे वो लोग कैसे देखेंगे, इसी के बारे में आज हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा बात न करते सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा यहाँ लिखा हुआ भी है फर्स्ट फ्लोर स्लैब बीम प्लान। और इसमें ये तो बाहरी फेस में हमारा जो है बीम लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये S1 है, यहाँ S1 है और यहाँ पे लिखा है स्टेयर केस। इस स्टेयर केस को हम लोगों ने बना लिया है। अब ये हमारा छत लगना है। तो छत में क्या है, बाहरी फेस में देखिए बीम लिखा हुआ है। ये फर्स्ट लिख के ये लिखा है B2, यानी फर्स्ट फ्लोर का ये हमारा बीम है, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए लिखिए अब फर्स्ट लिख के, यानी कि 1B1 लिखा हुआ है, यहाँ 1B1 लिखा हुआ है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1 वे स्लैब है कि 2 वे स्लैब है। और एक बात और ध्यान दे लीजिएगा, हमको स्लैब में ही दिखाया जाता है कि रेनफोर्समेंट कैसे बांधना है, 1 वे है या 2 वे है। अगर नहीं दिया रहेगा तब फिर अपने आधार पे हम लोग क्लाइंट से परमिशन लेके बांध सकते हैं कि ठीक है सर ये 2 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब के हिसाब से बांधेंगे। 1 वे स्लैब है तो 1 वे स्लैब के हिसाब से। ये देखिए लॉन्गर स्पान है, ये हमारा शॉर्टर स्पान है। L/B यानी लेंथ बटा के ब्रेथ, यानी कि ये जो रेशियो है अगर 2 से अगर कम आ गया है, ठीक है ना। मान लीजिए ये 4 मीटर है और ये 8 मीटर है। इसका अगर रेशियो अगर 2 या 2 के बराबर अगर हमारा आ गया, 2 से अगर कम आया तो वो हमारा 2 वे होगा। और अगर 2 से अगर अधिक हो गया तो वो 1 वे स्लैब हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम लोग। ये हमारा देखिए S1 लिखा हुआ है। अब S1 का मतलब क्या है, तो देख के ड्राइंग कभी घबराना नहीं है कि ये S1 क्या लिख दिया, यहाँ S1 क्या लिख दिया, ये S1 का मतलब क्या है। अच्छा, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो 100% गारंटी है फ्रेंड्स, सीख के जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धुआं क्लास कर दीजिए। आइए देखिए S1 हमारा है। तो S1 का हम देख लेंगे पहले डिटेल। सबसे पहले क्या देख लेंगे, S1 का डिटेल कि S1 का हमारा क्या डिटेल है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है स्लैब शेड्यूल S1। यहाँ पे लिखा है एलोंग द शॉर्टर स्पान मेन रेनफोर्समेंट। यहाँ पे लिखा है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट एलोंग द लॉन्गर स्पान। यहाँ लिखा है S1 में लिखा है बॉटम का जो हमारा सरिया रहेगा 10 mm 150 mm सेंटर टू सेंटर पर रहेगा। और ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बार यानी लॉन्गर में रहेगा, ये 10 mm का सरिया रहेगा, 150 mm सेंटर टू सेंटर पर रहेगा। स्लैब का जो थिकनेस रहेगा वो 150 mm रहेगा। इसके नीचे लिखा है S2। अगर हमको इसमें S2 अगर कहीं ये S2 लिखा रहेगा तो ये वाला हमारा डिटेल बंधेगा, ठीक है ना। 180 mm सेंटर टू सेंटर पे बंधेगा सरिया। क्लियर। तो आइए देख लेते हैं। यानी इसमें हमारा क्या है, 150 mm सेंटर टू सेंटर पे 10 mm का सरिया लगेगा। पहले बॉटम में एक जाल बन जाएगा। जाल बनने के बाद हमारा क्या करेगा, टॉप में सरिया बंधेगा। उसका टॉप वाला अभी हम दिखा देते हैं आपको कि ये कैसे होता है। इससे पहले हम छोटा सा एक डिटेल देख लेते हैं। ये तो स्लैब के हम बारे में देख लिए कि अच्छा ये S1 है, ये S1 है। तो हमको इसमें रेनफोर्समेंट के बारे में बता रहा है कि ठीक है बॉटम में कौन सा सरिया बंधेगा, टॉप में कौन सा सरिया बंधेगा। ये बीम के लिए क्या करेंगे, तो बीम के लिए कुछ नहीं करना, उसके लिए भी डिटेल आपका दिया हुआ है। यहाँ पे हमने बताया होता कि जिस प्रकार से प्लिंथ बीम का, जैसे यहाँ पे देखिए पिछला बीम के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पे स्लैब लगा रहे हैं तो स्लैब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ 1B1। तो देखिए ये 1B1 हमारा हो गया। 200 बाई 300 का इसका साइज है, किसका, ये 1B1 जो हमारा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा स्लैब लगेगा, स्लैब बीम लगेगा, ठीक है ना। 1B1 का लगेगा। इसका जो साइज रहेगा 200 बाई 300 का हमारा स्लैब बीम का साइज रहेगा। इसमें यहाँ पे दिखा रहा है 216 का सरिया हमारा टॉप में दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए बॉटम में दिखा रहा है 216 का सरिया ऑल थ्रू। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका सेक्शन काट के दिखाया हुआ 216 का सरिया ऑल थ्रू लिखा है, यहाँ बॉटम में लिखा है 216 का सरिया ऑल थ्रू। क्लियर रहिएगा। L/4 तक इसमें दिखाया हुआ है 150 mm सेंटर टू सेंटर पर 2 लेग्ड स्ट्रिप बधेगा। यहाँ पे भी हमारा 150 यानी कि L/4 तक हमारा देखिए 8/5 2 लेग्ड 150 mm सेंटर टू सेंटर। 8/5 2 लेग्ड, 1 लेग 2 लेग्ड 4 लेग्ड के बारे में अब तो जब रिंग वाला हमारा चालू होगा क्लास उसमें बता देंगे, बिल्कुल बेसिक से, उसमें भी देख लीजिएगा। तो ये वाला बीम हम लोगों ने बांध दिया। ये वाला 1B2 हम लोग को करना है। तो 1B2 हम लोग कैसे देखेंगे, 1B2 देखिए 200 बाई 400 का गाला रहेगा, यानी 200 बाई 400 का हमारा ये बीम बनेगा। अब इसमें हमारा टॉप में हमारा देख लेंगे कितना का सरिया, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, यहाँ से भी देख सकते हैं। ड्राइंग देखते हुए कभी भी घबराना नहीं है। तो 216 का सरिया देखिए ऊपर टॉप में दिया है, 220 का सरिया हमारा यहाँ भी दिया है, ठीक है ना। ये देखिए जस्ट बीम वाला सरिया वैसे है, वैसे ही ये वाला भी कुछ नहीं करना है। जैसे प्लिंथ बीम रहता है वैसे ही स्लैब बीम रहता है। क्लियर। हम लोगों ने क्या देखा, S1 के बारे में देखा। अच्छा, अब बॉटम का सरिया तो हम लोगों ने बांध दिया। बॉटम का सरिया बांधने का मतलब कि बॉटम का मान लीजिए ये सरिया हम लोगों ने ऐसे ऐसे करके एक जाल नीचे बांध दिया। क्लियर।
टॉप में जो हमारा होता है, टॉप में हमारा जो सरिया रहता है, टॉप का सरिया हम लोगों को कैसे बांधते हैं, यहाँ पे हम आप लोग को दिखाएंगे कि टॉप का सरिया हम लोग कैसे बांधेंगे। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डिटेल लिखा हुआ है। अच्छा, इस डिटेल को क्या करेंगे हम कल इसके बारे में बड़ा करके हम थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करेंगे कि ये वाला डिटेल कैसे हम लोग देखेंगे। इसके बारे में हम कल विस्तृत से बताएंगे, क्योंकि ये छोटा थोड़ा गाला में दिख रहा है फ्रेंड्स, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसका कल बड़ा ड्राइंग इसका लेकर हम आएंगे। आज इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो अब जो कटआउट है, कटआउट वाला एरिया, यहाँ पे स्टेयर केस लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारा स्टेयर के बारे में अभी हमने चर्चा किया उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ नहीं है, स्लैब का ड्राइंग पढ़ना बिल्कुल आसान है। आप एक चीज और ध्यान लीजिए, ग्रिड के बारे में देख लीजिएगा, DCBA, ये ग्रिड लाइन है। इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ ठीक है ये नया चीज क्या आ गया, कुछ नहीं करना है। आप जैसे अब यहाँ से लेके यहाँ तक कोई काम कर रहे हैं, ये बीम बांध रहे हैं, या ये 1B1 है, 1B1 है, 1B1 है। अब क्या करिएगा, आप बोल दीजिएगा कि 1A से लेके 1D तक हमने क्या है 1B1 बीम को बांधा है। फिर से ध्यान दीजिएगा, 1A से लेके 1D तक हमारी 1B1 बीम है, ठीक है। वैसे ही 2A से लेके ये 1B1 बीम यहाँ भी है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमको 1B2 के बारे में पूछेगा, जैसे पूछता है कोई कि भाई कौन सा बीम आप बांध रहे हैं, तो आप बोलिएगा 1A से, यानी यहाँ से कहाँ तक 2A ग्रिड। ये क्लियर हो गया, ये ग्रिड पता चल जाएगा कि ठीक है यहाँ के माध्यम से इन लोगों ने काम कर रहा है। अब B वाला गाला में रहना होगा तो ये B के बारे में बोलेंगे, 1B से लेके 2B के बीच में, तो ये वाला बीम आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्रिड लाइन को भी आज हमने आप लोग को देखना सिखा दिया। कल इसका ये जो हमने अभी छोटा वाला आपको दिखाया उसके बारे में बताएंगे कि टॉप वाला जो होता है उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार बाइंडर हमारा बांधने का काम होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए दिक्कत हो जाती है, तो वीडियो को कभी भी आप स्किप मत किया करिए, पूरा वीडियो देखिएगा तभी कोई चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। और ड्राइंग पे कमांड करिए, हमारा यही करना है, ड्राइंग पे कमांड करिएगा, आपका साइड पे कमांड रहेगा। कोई बोलने में आपसे 100 बार सोचेगा कि ठीक है अरे उसको तो ड्राइंग बहुत ज़्यादा आता है या ड्राइंग पे उसकी पकड़ है, हम उसको, तो अपना रेपुटेशन बनाने के लिए, साइड पे कमांड करने के लिए आपको ग्रोथ करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ग्रोथ करना है तो चैनल को सब्सक्राइब ही करिए, ये नहीं। आपको अगर कुछ सीखना है, मेरा ये कहने का सीधा सीधा मतलब है, ये नहीं है कि सब्सक्राइब आपने कर लिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर सीखिए, तभी आपका इंक्रीमेंट होगा, तभी आप ग्रोथ में रहेंगे और अपना एक अलग माहौल खड़ा कर पाएंगे साइड पे। नहीं तो सरिया वाला समझ लीजिए, फोरमैन जो होता है वो बहुत तेज होता है, आपको उल्टा पुल्टा पढ़ा के गलत सरिया बांध देगा, क्लाइंट से 4 बात आपको सुनना पड़ेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो फिर से एक बार कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। इसका छूटा हुआ पार्ट जो है टॉप में बाइंडर कैसे बांधे, कल इसके बारे में हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।